राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं अधियोग। अधियोग जो है बहुत ही दुर्लभ होता है। मेरे पूरे जीवन काल में शायद 100 या 150 लोगों से मैं मिला हूं जिनके अधियोग है। ये बहुत विनम्र होते हैं, देवताओं की तरह। ये जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही इतना पैसा इनके पास आना शुरू होता है। ये ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों पर वश, स्पिरिचुअल नॉलेज और संसारिक नॉलेज, इसके पूर्ण ज्ञाता बचपन से ही इनको मिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य के रूप में देवता आप कह सकते हैं। दया भाव, किसी विषय पे चर्चा आप करिए, उस विषय पे ये अपनी बात को बहुत आसानी से बता देते हैं और कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। धन ना चाहते हुए भी इनके पास असीम धन आता है। ज्ञान ना चाहते हुए भी इनका मन जो है हर समय कुछ न कुछ अध्ययन करने का करता है और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। ये कैसे देखा जाता है हथेली में? इस चंद्र पर्वत से। आप जानते ना, चंद्र पर्वत हमारे अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है, इसके ठीक सामने चंद्र पर्वत होता है। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से ऊपर छोटी उंगली के नीचे जो बुध पर्वत है वहां पर जाती हो, कोई रेखा चंद्र पर्वत से बुध पर्वत की तरफ अगर कोई रेखा जाती हो, और इसके अलावा ये तो मुख्य रेखा होगी, इसके अलावा कोई एक शाखा शनि पर्वत की तरफ जाती हो या शनि या सूर्य पर्वत की तरफ आती हो, चंद्र से बुध की तरफ एक रेखा और कोई एक शाखा जो है अगर शनि पर्वत या सूर्य पर्वत की तरफ आती हो, तो ऐसे लोगों को अधियोग कहते हैं। ये मानव के शरीर पे एक देवता का वास होता है। संसार का सारा धन इनके पास होता है, ज्ञान होता है, दया भाव होता है, बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं। ये जिस घर में ऐसी पुण्य आत्मा अगर जन्म ले लेती है, किसी गरीब से गरीब के घर में भी अगर जन्म ले लेती है, जन्म लेने से पहले ही उस घर में सारी सुविधाएं आना शुरू हो जाती। रेशम के वस्त्र, सोना, चांदी, ये सब आने लगते हैं। जब वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलते तो उनको सब बना बनाया मिलता है और जीवन में ये दूसरों को भी ऐसे ही देते रहते हैं। ये तो सारी अच्छी बात बता दी, एक बुरी बात भी है इसमें। ऐसे लोग धोखा बहुत खाते हैं। इनको जो है कई बार जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इनके बहुत करीबी अपने होते हैं, अपने रिश्तेदार जैसे होते हैं, और इनको पूरा साफ कर देते हैं, पूरा धन इनका छीन लेते हैं और फिर से इनको शुरू से जीरो से लेकर के आगे बढ़ना होता है। ऐसे लोगों का धन चुराने से उनको फल नहीं मिलता है, उनका वंश तो समाप्त होगा ही होगा। उनका 1 रुपया भी अगर कोई छीन लेता है, चंद्र जो है बर्बाद कर देगा, उस पूरे खानदान को, उस पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। वो धन तो जिसने चुराएगा उसको तो फलित नहीं होगा, लेकिन ऐसा मिलता है। वो फिर से जीरो से लेके 100 जाते हैं, कई बार जीवन में जीरो से 100 जाते हैं, और सिर्फ इसी बात पे कि वो सीधे होते हैं, विश्वास कर लेते हैं। भाई कोई अगर उनका चाचा हो, कोई ताऊ हो, कोई उनका सगा भाई क्यों ना हो, अगर उनको धोखा दे दे तो क्या करे व्यक्ति। कई बार ऐसे लोगों को बहुत सुंदर सुंदर पत्नियां मिलती हैं, लेकिन वो भी धोखा दे जाती है। जिनका चंद्र मजबूत होता है उनको पत्नियां तो बहुत सुंदर मिलती हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का होता है। विवाह इनसे किया, संबंध किसी और से बनाया और सारा धन लेके चले गए, ऐसा भी होता है। तो आप भी देखें, वैसे तो ये बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन देखिए अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से बुध की तरफ जाती हो और कोई एक शाखा शनि की तरफ भी जाती हो, तो उसको अधियोग कहते हैं। राधे राधे, जय श्री।